नमस्कार, एपीएन में अहाँ के स्वागत है। हम रोशन कुमार लौका हाजिर छी अहाँ के अपन प्रोग्राम सौभाग्य मिथिला, जत बात है अपन देश अपन माटि के देखायब मिथिलांचल के रंग, रूबरू करायब हर वो खबर से जेकरा से जुड़ल है अहाँ के सरोकार। नजर डालब राजनीतिक हलचल पर, बात है सांस्कृतिक आ रंगमंच के सेहो, बतायब हर वो शख्सियत के बारे में जेकरा बारे में जाना चाहे पूरा मैथिली समाज। मुदा सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में गरमायल आरक्षण के मुद्दा, बीजेपी लोजपा आमने सामने दोनों गठबंधन से लड़ रहा है बिहार में चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू पर निशाना, कहला कि लालू के पास हंसा हंसावा के अलावा कोनो काज नहीं। पटना में NH 31 पर एगो बस पलटा से 30 लोग घायल के सदर अस्पताल में करायल गेल भर्ती। सीतामढ़ी के सुरसंड में तेंदुआ के आतंक, 4 लोग के अलग घायल। आप खबर विस्तार से। पूरा सप्ताह भर के हलचल के समेटने आई खबर के शुरुआत कर रहा छी। सियासत में सियासी तंज कस के परंपरा पुरान अछि। कोई हंस के कटाक्ष करैत अछि तो कोई हंसी के ही तंज के जरिया बना लेत अछि। एहने वाक्या दरभंगा के आया घाट बीआरसी मैदान में देखा के मिला, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पर जुबानी वार कैला। वो कहला कि लालू के पास हंसा हंसाव के अलावा कोनो काज नहीं है। लालू अही के चलते पूरा दुनिया बिहारी सब पर हंस लागल। एक साथे वो लोग सब पर कहला कि बिहारी सबक मान सम्मान वापस लाव के लिए जदयू के वोट करो। इनको जब मौका मिला तो काम तो किया नहीं इन्होंने। इनको काम करने का मन नहीं लगता। इनको लोगों को हंसने और हंसाने में और हंसने में मन लगता है, और इतना हंसे हंसाए कि हम जो तत्वा पूरा देश और दुनिया बिहारियों पर हंसने लगे। आज परिवर्तन आया है। अब बिहार के लोग अपनी पहचान नहीं छिपाते हैं। अब बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो शान से कहते हैं हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में 3 चरण के मतदान भ चुकल है। अबेर अखन तक के वोटिंग में 2009 के चुनाव वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए। बिहार में मतदान फीसदी में भेल इजाफा के अलग अलग जगह पर अलग अलग वजह मान रहा छथि लोग सब। बिहार में 3 चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से सियासी मायने बदलत नजर आबि रहल अछि। वोटिंग में भेल इजाफा से हर राजनीतिक दल खुश नजर आबि रहल छथि। ओतई वोटिंग में भेल इजाफा के जेडीयू नीतीश सरकार के काज के परिणाम मान रहल है, त आरजेडी अपन अलग ही राग अलापने अछि। वोटिंग प्रतिशत पूरी तरह से बिहार के विकास कार्यों के प्रति जो जनता का समर्थन है, ये उसका सूचक है। जिस तरह से बिहार में विकास के कार्य हुए हैं, सड़कें बनी हैं, कानून व्यवस्था पटरी पर आई है, और बिजली की उपलब्धता नीतीश कुमार जी ने अगर वादा किया तो सुनिश्चित करने की दिशा में काफी काम हुए। जिस तरह से मतदान केंद्रों पर जो नए मतदाताओं की कतारबद्ध जो जुटान हुई है, वो हमारे उम्मीदवारों के पक्ष में वो वोट दर्ज हुआ है। ये जो वोट का प्रतिशत बढ़ा, ये सांप्रदायिकता विरोधी जो ध्रुवीकरण हुआ है वोट का, उससे लाभ सीधा राजद गठबंधन को मिल रहा है, और इसीलिए 40 के 40 सीट पर बिहार में यूपीए का आना तय है। अब लड़ाई 2 नंबर और 3 नंबर के लिए है, 1 नंबर पर राजद गठबंधन। बिहार में वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि के बीजेपी मोदी लहर के साथ साथ यूपीए सरकार के नाकामी बता रहल अछि। ओतै सामाजिक मामला के जानकार एकर किछ अलग वजह ही मान रहल छथि। ओवरऑल वोटिंग परसेंट जरूर बढ़ा है, लेकिन अगर आप उसका विश्लेषण करें क्षेत्रवार ढंग से, तो पटना साहिब का वोटिंग परसेंट सिग्निफिकेंटली घटा है, 52 से 45 हो गया है। तो अगर यह कोई इंडिकेशन है तो बताता है कि जो शहर के जो मध्यवर्गीय मतदाता हैं वो बहुत उत्साहित नहीं है। वोटिंग में भेल इजाफा से कौन पार्टी के फायदा हैत आ केकरा नुकसान, ई तो 16 मई के ही पता चलत। मुदा वोटिंग में भेल इजाफा के वजह जे कुछ होए, लोकतंत्र के मजबूती के दृष्टिकोण से एकरा काफी सकारात्मक मानल जा रहल अछि। पटना से शक्ति प्रकाश के रिपोर्ट।
गुरुवार के वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के बाद नरेंद्र मोदी मिथिलांचल के दौरा पर चला। मिथिलांचल में वो 3 रैली के संबोधित केला। साथे मोदी कांग्रेस पर हमला करत कहला बीजेपी के पूर्ण बहुमत से जिताओ। जनसैलाब जहां काशी में मोदी के नामांकन के लेल उमड़ल छल, ओतै बिहार के मधुबनी, सहरसा और दरभंगा में सेहो मोदी के इंतजार कैल जा रहल छल। मोदी बनारस से बिहार पहुंचला आ तीनों जगह पर अपन चुनावी रैली के संबोधित कैला। ओतै मोदी दरभंगा रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही सवाल खड़ा कर दिला। ये कांग्रेस पार्टी, ये यूपीए सरकार, ये धोखाबाज सरकार है, धोखाबाज। 2009 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा था 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा दरभंगा के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया? मधुबनी आ सहरसा रैली में मोदी के निशाना पर कांग्रेस पार्टी रहल। ओतई 16वीं लोकसभा में लोग सबके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवा पर मोदी खुशी जतैला। मोदी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधला। मतदाताओं ने एक पक्का काम कर लिया है, दिल्ली सरकार अब गई। अब तक के मतदान में ये काम हो चुका है, बच नहीं सकते। और आप मां बेटे के भाषण सुनिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको पता चल गया है जीते भैया जीते। दरअसल मोदी कांग्रेस पर हमलावर रुख त अख्तियार केने छला, मुदा वो जाने छत कि दिल्ली पर काबिज होवा के लेल कमल खिलेनाई जरूरी है। लिहाजा मोदी लोग सबसे 300 से ज्यादा सीट पर कमल खिलावा के अपील कैला। हिंदुस्तान की गाड़ी ऐसी गहरी खाई में पड़ी है, उसको निकालने के लिए मुझे 300 कमल की जरूरत है। एक मजबूत सरकार की जरूरत है। मोदी के अपील के जनता केते मानत, साथे चुनाव में केते कमल खिलत, ई कहनाई जल्दबाजी है। मुदा बनारस से बिहार तक मोदी के समर्थन में उमड़ल ये भीड़ विरोधी में कौतूहल पैदा जरूर कर देलक। बहरहाल इंतजार करू जनता के जनादेश के। झारखंड में चुनावी शोर तो थम गेल, मुदा प्रचार अभियान में इस्तेमाल भेल हेलीकॉप्टर्स के खर्च सूबा में चर्चा के विषय बनल अछि। एहि बात के सेहो सामने आयल अछि कि अभियान में हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल के लेल डीजीसीए के नियम के सेहो ध्यान नहीं राखल गेल। के दौरान झारखंड के आसमान में उड़न खटोला खूब दिखाई देलक। प्रचार में लगभग सब पार्टी हेलीकॉप्टर के जम के इस्तेमाल कैला। जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा इलाका में प्रचार के चक्कर में नियम के धज्जी सेहो उड़ायल गेल। डीजीसीए के नियम कहैया कि वीआईपी के लेल डबल इंजन के चॉपर के इस्तेमाल कैल जाए, लेकिन सियासी संग्राम में नियम के परवाह केकरा अछि? जिनकर किस्मत दाव पर लागल है, उनकर दलीलों सुन लिया। भाई इस नियम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसको क्या सरकार ने या चुनाव आयोग ने अगर कोई नियम जारी किए तो उसको देख लेना चाहिए। नियम के अनदेखी के लेल भले ही आम नेता सबके कटघरा में ठाड़ कैल जा रहल अछि, मुदा जिनका ऊपर नियम के पालन करवाबक जिम्मेदारी छल, जखन हुनका से सवाल कैल गेल तो हुनकर जवाब सुनकर हमर सिर चकरा गेल। दलील देला कि केवल सीएम और राज्यपाल ही वीआईपी के श्रेणी में आबै छथ। अगर कोई सामान्य श्रेणी के व्यक्ति नियम के अनदेखी क के उड़ान भरैत अछि तो नतीजा के लेल खुद जिम्मेदार अछि। हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का जो एविएशन डिपार्टमेंट है, ये देखने का काम हम लोग का नहीं है। नियम से है, देखिए वीआईपी का डेफिनेशन एक्चुअली बहुत लिमिटेड है। राज्य के कोई भी मंत्री वीआईपी नहीं है, मुख्यमंत्री और गवर्नर छोड़ के। मसला केवल नियम के अनदेखी के नहीं अछि,
लोग के जेहन में इहो सवाल झपट्टा मार रहल अछि कि आखिर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरऽ के खर्च नेता सबके पास कहाँ से आयल। डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर के उड़ानक खर्च 1.5 लाख रुपया प्रति घंटा अछि, जखन कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के 1 घंटा के उड़ान पर 80,000 रुपया खर्च आबैत। एहि हिसाब से नेता सबक के हेलीकॉप्टर दौरा पर करोड़ों रुपया के खर्च भेल। सवाल सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लऽ कऽ सेहो उठि रहल अछि। आरोप के घेरा में खुद मुख्यमंत्री छथि। आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता प्रचार के लेल 1 महीना तक सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल करा। एहन में सवाल है कि अपन सियासत चमकाबऽ के लेल जनता के पाई के इस्तेमाल केनाई की जायज अछि। चॉपर का खेल लगातार जारी है। लगभग यहाँ पर 15 से 18 के बीच में चॉपर प्रतिदिन उड़ते हैं और पूरे झारखंड का दौरा करते हैं, चाहे राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल। अपनी पूरी ताकत झोंक दिया और करोड़ों करोड़ का सिर्फ और सिर्फ चॉपर का खेल हो रहा है। और 16 मई को इन प्रत्याशियों को पता चलेगा कि इनकी लगाई गई पूंजी का प्रतिफल कितना निकला या फिर पूंजी पानी में डूब गई। कैमरामैन अभिषेक के साथ भुजंग भूषण, APN न्यूज, बोकारो। तब वक्त भऽ रहल एक छोट सन ब्रेक के। खबर के सिलसिला जारी रहत, अहाँ देखैत रहू APN।